स्टूडेंट्स, टेंडन विद प्रीस्ट्रेसिंग बीम विद बेंड टेंडन, ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा दिया था। इसके बाद जो है मैंने बोला था कि इसका जो इसके बेस जो न्यूमेरिकल है उसमें कुछ इशू है, वो न्यूमेरिकल गलत है, इसका सोल्यूशन ये वाला न्यूमेरिकल गलत है, इसका सोल्यूशन बाद में किया गया है इस वाले न्यूमेरिकल के बाद में। जो पैराबोलिक प्रोफाइल टेंडन है इसके बाद में इसका न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किया गया है। तो इस न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। एज शोन इन फिगर, फिगर में क्या शोन है, फिगर में यह है कि एक बेंड टेंडन है, ठीक है, बेंड टेंडन है जिसका एंड्स पे इसेंट्रिसिटी 50 है, 50 mm है, और मिड में इसेंट्रिसिटी इसकी 100 mm है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम प्रोवाइडेड विद बेंड टेंडन, द बीम कैरीड ए पॉइंट लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन एट सेंटर, बीम जो है 160 किलो न्यूटन का सेंटर पे एक लोड कैरी करती है। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एंड सेक्शन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं वही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एंड सेक्शन एंड मिड सेक्शन। एंड सेक्शन एंड मिड सेक्शन मैंने इसे पहले ही बताया है। एंड सेक्शन और मिड सेक्शन में डिफरेंस क्या आता है कि जो मोमेंट है वो एंड सेक्शन पे ज़ीरो हो जाता है, मिड सेक्शन पे मैक्सिमम रहता है। द बीम विद 6 पॉइंट किलोन्यूटन पर मीटर, 6 किलोन्यूटन पर मीटर क्या चीज़ है, इसका डेड लोड है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया क्योंकि 400 इंटू 600 गिवन है, उसके हिसाब से 2.4 इंटू 10⁵ mm स्क्वायर आ गया, Z 4 आ गया 2.4 इंटू 10⁷, 400 BD स्क्वायर बाई 6 से, ये जो है BD स्क्वायर बाई 6 से ये वैल्यू आ जाएगी। थीटा, थीटा कैलकुलेट करना है, tan थीटा लगा देंगे, कैसे tan थीटा लगाएंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इससे एक ये देखेंगे तो ये जो इसका बीच में गैप आएगा ये वाला गैप 50 का आएगा, ठीक है। और यहाँ से मिड से यहाँ से हाफ 3 मीटर 3 मीटर यानी 3000 mm। तो ये जो ट्रायंगल बन गया वो कुछ इस तरह का बन गया कि इसका जो ये डेप्थ आ रही है इस तरह से, इसकी जो डेप्थ आ रही है ये वाली, ये आ गई कितनी 50 और ये लेंथ हो गई 3000 mm। तो थीटा जो है यहाँ पे है थीटा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से थीटा ये कैलकुलेट करेंगे, थीटा यहाँ से इधर को ऐसे ऐसे ऐसे, थीटा यहाँ अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक मिनट, ये ऐसे ये है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लेते हैं ये, और ये वैल्यू आ गई 50, ये आ गई 3000, ठीक है। tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू आ जाएगी 1/60, ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा हो गया। ये वैल्यूज़ ये अब अपने रफ डेटा इकट्ठा कर लिया। एनालिसिस के लिए, एनालिसिस एट एंड सेक्शन, एंड सेक्शन पे m कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनालिसिस के लिए एंड सेक्शन पे m कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए p से काम चल जाएगा, p/a और p/z, p/a और p/z, इन दोनों चीज़ों से काम चला लेंगे माइनस प्लस करके। ये माइनस कैसे होगा, वही इसेंट्रिसिटी जो इसमें प्रोवाइडेड है, जो इसमें इसेंट्रिसिटी प्रोवाइडेड है ये इसको बॉटम में कंप्रेशन दे देगी, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनेगा बॉटम में कंप्रेशन तो पॉजिटिव, टॉप में टेंशन आ जाएगा, ये तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसीलिए आ गई ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पी की वैल्यू 1000 किलो न्यूटन था, तो 1000 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा न्यूटन में, ए mm में था 2.4 × 10⁵, अपॉन में पी और ई mm दोनों हो गया, और नीचे अपॉन z, ये तीनों सारी वैल्यूज़ आ गई।
सारी वैल्यूज़ रख करके सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस करके ये सॉल्व हो गया, और ये वैल्यू प्लस माइनस करेंगे तो 2.9 आ जाए, 2.09 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, माइनस प्लस। अब इसको बेंडिंग स्ट्रेस से समझेंगे अगर, बेंडिंग स्ट्रेस में जो P अपॉन A होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जो P अपॉन Z होगा वो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ऊपर वैल्यू कुछ कम है पॉजिटिव, कुछ कम नीचे ज़्यादा, तो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस ये सीधा रहेगा, ऐसी लाइन इस तरह से बन जाएगा, नीचे 6 ऊपर 2 की वैल्यू। ये बिना लोडिंग के है, एंड सेक्शन पे है, क्योंकि जहाँ पे मोमेंट का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एनालिसिस ये एंड सेक्शन पे हो गया इजीली, P इसी से P अपॉन A P अपॉन Z से एंड सेक्शन पे एनालिसिस हो गया। पर अब जब बात करेंगे मिड सेक्शन की, मिड सेक्शन पे क्या है कि 160 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 160 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब 160 किलो न्यूटन लोड भी लग रहा है और बेंड टेंडन की वजह से ये 2p साइन थीटा वाला इफेक्ट भी आएगा, वर्टिकल अपवर्ड वाला इफेक्ट, जो दोनों तरफ से p साइन थीटा दो, तो इनका जो है 2p साइन थीटा हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स का 2p साइन थीटा हो जाएगा। 2p साइन थीटा के लिए क्या करेंगे अब, 2p साइन थीटा, ये 2p p1000 1/60 साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू, थीटा नहीं है 1/60, ये साइन थीटा पूरा 1/60 है। इसको सॉल्व किया तो आ गए 100/3, ये वैल्यू आ गई 100/3 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। ये तो आ गई कितना 2p साइन थीटा। अब इफेक्टिव लोड जो होगा, नेट लोड या इफेक्टिव लोड, नेट लोड डाउनवर्ड क्या होगा, 160 जो डाउनवर्ड है और ये 100/3 जो अपवर्ड है, इससे आ गया 380/3 किलो न्यूटन, ये रिजल्टेंट आ गया। इस रिजल्टेंट का क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, क्या होगा WL/4 एज अ पॉइंट लोड, WL/4 आ गया 190 किलो न्यूटन जो डाउनवर्ड आएगा। उसके बाद डेड लोड भी है 6 किलो न्यूटन का, WL², क्योंकि डेड लोड एज ए UDL काउंट होता है, डेड लोड होगा WL²/8, WL²/8 के हिसाब से वो 27 किलो न्यूटन मीटर का ये डेड लोड की वजह से मोमेंट आ गया। अब यहाँ से एक चेंज है, ये अलग अलग कंडीशन में लोग सॉल्व करते हैं अपने हिसाब से। कुछ लोग इस मोमेंट को ख़त्म कर देते हैं, मोमेंट से मोमेंट को काउंटर बैलेंस करके सॉल्व करके ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोग इसको जो है लेकर चलते हैं P अपॉन A और PE अपॉन Z के फॉर्म में, P अपॉन A और PE अपॉन Z के फॉर्म में चलते हैं लेकर के, और फिर M/Z। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जो है मोमेंट से मोमेंट को माइनस कर देते हैं, सारा मोमेंट को एक जगह रिजॉल्व करके सिर्फ PE अपॉन Z को भी PE, क्योंकि PE अपॉन Z देखा जाए एक तरीके से तो M/Z भी होता है इसमें, M/Z। तो ये देखा जाए PE क्या होता है, मोमेंट होता है। मोमेंट क्यों, क्योंकि जो ये बीम है इसका जो एसेंट्रिसिटी होगी, इसमें एसेंट्रिसिटी होगी बॉटम में, तो क्या होगा, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट जनरेट होता है। ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, ये जो होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स किधर लग रहा है, ये इधर से इधर को लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी मोमेंट जनरेट होता है। तो कुछ लोग इसको मोमेंट बना के ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग लेके चलते हैं। मोमेंट बना के ख़त्म करेंगे तो ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि जो इसका इफेक्ट होगा वो अपवर्ड होगा, और जो आपने मोमेंट निकाला है ये सब ये डाउनवर्ड इफेक्ट के हैं। तो ये इस जो आपके मैंने नोट्स दिए हैं उसमें जो न्यूमेरिकल है वो इसी तरह से सॉल्व है, मूवमेंट बना के इसको ख़त्म किया गया है। मैं आगे अभी भी समझा दूंगा, मूवमेंट बना के ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगले न्यूमेरिकल में, मतलब इसी में अगले PDF में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, PE क्या बन गया, ये मूवमेंट बन गया, PE एक मूवमेंट बनता है, जैसे कि M/Z होता है, तो PE अपॉन Z भी, PE अपॉन भी Z ही होता है, ये तो PE एक मूवमेंट बना। तो इन्होंने मूवमेंट बनाया, ये E क्या था, E क्या है 50 mm में था, तो इसको मीटर बनाने के लिए 1000 डिवाइड कर दिया, तो यह बन गया 50 किलो न्यूटन मीटर। माइनस क्यों किया, माइनस क्योंकि इसका इफेक्ट अपवर्ड होगा, बाकी इन दोनों का इफेक्ट डाउनवर्ड है, इसका इफेक्ट डाउनवर्ड है, तो इसका इफेक्ट एसेंट्रिसिटी वाला इफेक्ट अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड इसका इफेक्ट में इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस करके आ गया 167। अब क्या है, P अपॉन A तो रहेगा
और बाकी m बाई जेड से सॉल्व हो जाएगा। इस बार m की क्या वैल्यू लेंगे, 167 वाली, 167 की वैल्यू लेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू 1000, p की वैल्यू 1000, a की वैल्यू 2.4 × 5, 167 लेंगे। याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे, अभी आगे जब समझाऊंगा तो इस पॉइंट में ही चेंजेस आएंगे, जब p के फॉर्म में आएंगे तो इस पॉइंट में चेंज आएंगे। 167 हो गया, 2.4 × 10⁻7। अब ये सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू आ गई 4.17 आ गई, एक की वैल्यू 4.17 आ गई, एक की वैल्यू 6.9 आ गई। प्लस माइनस करके वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 11.3 प्लस का, ये 11.3 प्लस का आ गया, और माइनस का 2.79 आ गया। ध्यान देंगे इसके जो आंसर आए हैं, ये क्या मेथड हो गया, जब जब जो पीई वाला पोर्शन था, पीई को मोमेंट बना करके ख़त्म कर दिया गया है, तब का है। अगर हम इस पीई को मोमेंट बना के ख़त्म ना करें, हमको एक उसी तरह सॉल्व करना हो, पी अपॉन ए, पी ई अपॉन जेड और एम बाई जेड, तो पी ई अपॉन जेड माइनस प्लस बनता है और ये एम बाई जेड प्लस माइनस बनता है। इस फॉर्मूले से इसको लेकर के अगर हमें सॉल्व करना हो तब, इसको लेकर के हमें सॉल्व करना हो तब की कंडीशन में क्या होगा, ये मैं अभी आगे समझाता हूँ। ये आंसर आ गया टॉप और बॉटम का, ये हो गया सोल्यूशन। इसमें अगर यहाँ से अगर चेंजेस करें तब, यहाँ के बाद अगर चेंजेस हो जाएं तब क्या होगा, ये 167 ये जो आया है, ये आ जाएगा 217 हो जाएगा। 217 लेके सॉल्व करें, इस 50 को यहाँ मोमेंट बना के नहीं, इसमें पी अपॉन जेड करके सॉल्व करके आगे बढ़ाएं, तब क्या होगा उसको देखते हैं। ये देखिए, अगर इसको इस तरह से सॉल्व करें तब, अगर इसको इस तरह से सॉल्व करें, पी अपॉन ए एम बाई जेड, पी अपॉन जेड, तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू आ गई p की, p अपॉन ए 2.4 × 5, ठीक है। ये हो गया m को जब माइनस नहीं किया, उसमें से 50 माइनस नहीं किया है तब, जो 50 आ गया था वो 50 माइनस किया, 217 जो बताया मैंने, 217 m बाई जेड और माइनस प्लस, एक प्लस माइनस और दूसरा, एक प्लस माइनस दूसरा माइनस और प्लस, p अपॉन जेड माइनस में होगा, p 10⁻³ करके ये किलो न्यूटन को न्यूटन बना दिया, e की वैल्यू mm में है 50 अपॉन में z, ये किया, इसको सॉल्व किया 4.17 माइनस प्लस m बाई जेड को सॉल्व किया तो 9.14 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो 2.08 आ गया। इसको प्लस माइनस करके निकालोगे तो 11.3, देखो यहाँ भी वही 11.3 आ गया, 11.3 और माइनस 2.79, क्योंकि आप जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो उसको एलिमिनेट कर दो, p अपॉन ई को एलिमिनेट कर दो, चाहो तो उसको m के साथ पहले ही माइनस कर दो, माइनस करके निकाल दो, या फिर यहाँ ला करके इसको सीधा सीधा आप इस तरह से सॉल्व करो, दोनों चीज़ें आपकी सही हैं। इस तरह से दोनों में देख रहे हैं आंसर भी सेम आ रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्री स्ट्रेसिंग मेंबर, प्री स्ट्रेसिंग बीम विद बेंट टेंडन। अगला होगा प्री स्ट्रेसिंग विद पैराबोलिक प्रोफाइल।